नई इमारत 3 साल की मुद्दत में 91 हिजरी में तैयार हुई, जिसमें गुंबद और 2 मीनार शामिल थे और दीवारों और छत पर तिलाई काम और निहायत उम्दा मीनाकारी थी। 161 हिजरी में खलीफा मोहम्मद बिन मंसूर उर्फ मेहदी ने मस्जिद को 2450 मुरब्बा मीटर की वसअत दी और पूरी इमारत को नक्शो निगार से आरास्ता किया। 1233 हिजरी में आले उस्मान से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान महमूद ने मस्जिद के गुंबद को दोबारा तामीर कराया और 1255 हिजरी में उन्होंने गुंबद पर सब्ज रंग कराया, जिसकी वजह से वो गुंबद खिजरा कहलाता है। इसके बाद कई सदियों तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बड़ी तौसी नहीं की गई, हत्ता कि 1265 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद खान ने इसे उरूसुल मसाजिद बना दिया। उन्होंने शिमाल और मशरकी समतों में मस्जिद को 1293 मुरब्बा मीटर तक तौसी देने का काम शुरू कराया। इस काम की तकमील में 13 बरस सर्फ हुए। मस्जिद हराम के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए दूसरी मुकद्दस तरीन मस्जिद है, जहां वो दुनिया के कोने कोने से जियारत और इबादत के लिए हाजिर होते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद के बाद मस्जिद में किसी किस्म की तौसी या तब्दीली नहीं की जा सकी, अगरचे यहां आने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। लोगों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शाह अब्दुल अजीज सऊद ने 1368 हिजरी में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसी का फरमान जारी किया। 1370 हिजरी में उनके साहिबजादे और जानशीन शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने तौसी के काम का संग बुनियाद रखा। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी थी। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस करे, महदूद आलात और मशीनरी की किल्लत की वजह से ज्यादातर काम हाथ से ही करना पड़ा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसी की जरूरत इतनी शदीद थी कि यह मंसूबा 5 बरस में ही पाए तकमील को पहुंच गया। इस तौसी से तुर्की के उस्मानी दौर की मस्जिद का रकबा दुगना हो गया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीलियों के एक जामे अमल का आगाज हुआ। वजद करती उन हवाओं को सलाम। फजाई सफर का सिलसिला शुरू होने के बाद से आज़मीन हज और उम्र करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 1375 हिजरी में आज़मीन हज की तादाद 1 लाख थी, जो 1390 हिजरी में 10 लाख हुई और उसके